जब भी हम हिंदू मत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर जहन में सब्जीखोरी यानी वेजिटेरियनिज्म का ख्याल आता है। यही माना जाता है ना कि एक सच्चा हिंदू गोश्त नहीं खाता। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है या फिर हकीकत कुछ और ही है? चलिए आज इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो जरा सोचिए, अगर एक कमरे में 100 हिंदू मौजूद हों तो उनमें से कितने लोग गोश्त खाते होंगे? जो भी जवाब आपके जहन में आ रहा है ना, उससे याद रखिएगा, क्योंकि असल तादाद शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक जवाब है 56%। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 45% ब्राह्मण भी गोश्त खाते हैं। तो फिर ये तसव्वुर इतना आम कैसे हुआ कि हिंदू मत का मतलब ही सब्जीखोरी है? इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पुरानी मजहबी किताबों और तारीख के औराक में ढूंढना होगा। जब हम इन पुरानी तहरीरों को खंगालते हैं ना, तो एक बहुत ही पेचीदा और हैरानकुन तस्वीर हमारे सामने आती है। महाभारत में एक बड़ा दिलचस्प तजाद मिलता है। भीष्म पितामह एक ही गुफ्तगू में दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कहते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि गोश्त न खाना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसी सांस में वो ये भी कहते हैं कि वेदों के मुताबिक पाक किया गया गोश्त खाना बिल्कुल जायज़ है। और ये तजाद सिर्फ भीष्म तक ही महदूद नहीं है। व्यास संहिता जैसी दूसरी पुरानी किताबें गोश्त पर पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि इसके लिए बाकायदा उसूल बनाती हैं, जैसे कि ब्राह्मण मजहबी कुर्बानियों के दौरान और कश्तरी और वैश्या देवताओं को भेंट चढ़ाने के बाद गोश्त खा सकते थे। यहाँ तक कि एक बहुत बाअसर किताब मनुस्मृति भी इस बात की तस्दीक करती है। वो कहती है कि मंत्रों से पाक किया गया गोश्त खाया जा सकता है। तो ये बात तो साफ है कि कदीम दौर में गोश्त पर मुकम्मल पाबंदी नहीं थी, बल्कि इसे कुछ खास रसूमात से जोड़ा गया था। तो फिर सवाल उठता है कि पांडवों और श्री राम जैसी अजीम हस्तियों की खुराक क्या थी? क्या उन्होंने भी गोश्त खाया था? इसका जवाब हमें अंदाजों में नहीं, बल्कि सीधा उन किताबों के अंदर ही मिलता है। महाभारत के वन प्रोब में एक पूरी कहानी है जहां जंगल के हिरन खुद युधिष्ठिर के ख्वाब में आकर शिकायत करते हैं कि आपके भाइयों ने इतने हिरन मार दिए कि हमारी नस्ल ही खत्म होने वाली है। पांडव 1 साल और 8 महीने तक मुसलसल हिरन के गोश्त पर गुजारा कर रहे थे। एक और बहुत बड़ी मिसाल रामायण से मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए बताया कि खुद सीता देवी ने गंगा नदी से मन्नत मांगी थी कि वो उन्हें गोश्त वाले चावल और शराब पेश करेंगी। इससे साफ जाहिर है कि इस दौर में गोश्त को भेंट के तौर पर पेश करना एक आम बात थी। तो सवाल ये है कि अगर पुरानी किताबों और तारीख में गोश्त खाना इतना आम था, तो फिर सब्जीखोरी का नजरिया इतना गालिब कैसे हो गया? आइए इस तारीखी तब्दीली को समझते हैं। ये तब्दीली 5वीं सदी कब्ल मसीह के आसपास शुरू हुई, जब जैन मत और बुद्ध मत जैसे मज़ाहिब ने अदम तशद्दुद यानी अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उनके बढ़ते हुए असर का मुकाबला करने के लिए हिंदू धर्म की ऊंची जातों ने भी सब्जीखोरी को अपना लिया, और देखते ही देखते ये इखलाकी बरतरी और समाजी हैसियत की एक अलामत बन गई। इस तारीखी तब्दीली का एक बहुत गहरा समाजी असर भी हुआ। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निशानदेही की, खाने की पाबंदियों ने जात पात के निज़ाम को और भी मजबूत कर दिया। ख़ास तौर पर बीफ खाने वाली लकीर ने दलितों को समाज से बिल्कुल अलग थलग करके रख दिया। चलिए अब हाल में वापस आते हैं और देखते हैं कि ये तारीखी तकसीम आज के आदादोशुमार में कैसे नजर आती है। ये डेटा हमें एक बहुत ही वाज़ेह तस्वीर दिखाता है। आज का डेटा भी इस तारीखी तकसीम की तस्दीक करता है। SC, ST और OBC कम्युनिटीज़ में 60% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में ये तादाद 47% है। ये वही तकसीम की लकीर है जिसका जिक्र डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। और याद है वो हैरान कर देने वाला अदद 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन हैं। ये इस आम तसव्वुर को पूरी तरह से चैलेंज करता है कि ऊंची जात के तमाम लोग लाजमी तौर पर सब्जीखोरी होते हैं। जोग्राफिया भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। राजस्थान और हरियाणा जैसी लैंडलॉक्ड शुमाली रियासतों में सब्जीखोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मगरबी बंगाल और केरला जैसी साहिली रियासतों में जहां मछली आसानी से मिल जाती है, वहां सिर्फ 2 से 3% लोग ही सब्जीखोर हैं। अब हम इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि खाने की इन तकसीमों को आज की सियासत में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ सियासत का एक दोहरा मियार भी साफ नजर आता है। शुमाली हिंदुस्तान में बीफ के नाम पर पोलराइजेशन की जाती है, लेकिन केरला और शुमाल मशरिक में जहां हिंदुओं की एक बड़ी तादाद बीफ खाती है, वही सियासी जमातें अच्छी क्वालिटी के बीफ का वादा करती हैं। इससे यह जाहिर होता है कि ये मामला मजहबी उसूलों से ज्यादा सियासी हिकमत अमली का है। तो इस सब से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं?
ये वाज़ेह है कि किसी की खुराक का ताल्लुक सिर्फ मजहबी अकीदे से नहीं बल्कि कई दूसरे अवामिल से भी जुड़ा हुआ है। हकीकत में किसी की खुराक का तयन करने वाले बड़े अवामिल ये हैं: जोग्राफिया यानी आप रहते कहाँ हैं, ज़ात यानी आपको विरासत में कौन सी रिवायात मिली हैं, और माशी हैसियत यानी क्या आपके पास इंतखाब करने की सहूलत मौजूद है। लिहाजा हिंदू मत की ग़िज़ाई रिवायत को एक सख्त, एक जैसे उसूल के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये दरअसल तारीख़, जोग्राफिया और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की तरफ से तश्कील दी गई रिवायात का एक बहुत ही मुतनव्वे और वसी स्पेक्ट्रम है। हाँ, अपनी पसंद से सब्ज़ी खोर बनने की बहुत सी अच्छी वजूहात हैं, जैसे कि माहौल, जानवरों के हुकूक और सेहत। मसला तब पैदा होता है जब खुराक को अखलाकी बरतरी या समाजी तफरीक का पैमाना बना दिया जाए। आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, किसी भी अकीदे की असल रूह क्या है? क्या वो कुछ सख्त उसूलों में कैद है या अपने मानने वालों के साथ इर्तिका पाने वाली एक जिंदा तारीख है? इस तरह के मज़ीद गहराई से भरपूर तज्जियों के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।